नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। उनकी फिक्र में ढेर सारे विकास के काम हैं तो उनके जिक्र में 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, लेकिन न तो वे आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था की फिक्र कर रहे हैं और न ही वे एक दुधमुहे को जन्म देने वाली मां की मौत में हुई लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्यों? यही सवाल उठ रहा है आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में हुई एक प्रसूता की मौत के बाद। आइए हम बताते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। जिस प्रसूता की मौत हुई है उसका नाम है उर्मिला चौहान। जीयनपुर कोतवाली के आलियाबाग कटाई की इस विवाहिता को प्रसव पीड़ा होने पर पति तेज बहादुर व अन्य परिजन महिला अस्पताल लेकर भागे थे। भाई अभिषेक चौहान ने बताया, यहां तैनात डॉक्टर रश्मि सिंह ने 5,000 रुपया मांगा, तब जाकर ऑपरेशन किया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर देखने तक नहीं आए और बाद में ज्यादा दर्द होने पर बहन की मौत हो गई। ये मेरी दीदी थी। इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में वो ले गई। 1:50 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। तो कैसे क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था, कोई एक स्टाफ आए हैं जो वहाँ पे आए हैं तो ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन भी तुरंत ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। क्या पैसा वैसा भी मांगा? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये मांग रही थी। हम लोगों के पास 4,000 रुपये था तो 4,000 रुपये हमने दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। किसके खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ। कोई डॉक्टर भी नहीं आया बाद में। सस्पेंड किया जाए, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे मेरी दीदी इतना देर करा रही थी, सिर्फ स्टाफ थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। हाँ, और ये रेफर कर रही थी दूसरे अस्पताल में, फिर आने के बाद कोई एक थी। विवाहिता की मौत होने के बाद वहां परिजनों ने हंगामा शुरू किया और इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस आ गई। पुलिस वाले परिवार वालों को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन विवाहिता को बचाने का प्रयास जिन डॉक्टरों ने नहीं किया, उन्हें समझाने का प्रयास कोई नहीं किया। हालांकि डॉक्टर एक महिला को तो नहीं बचा सके, लेकिन अब अपनी गर्दन फंसने पर बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिला अस्पताल के सीएमएस बताती हैं कि महिला की हालत बिगड़ रही थी तो हम लोग उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किए, लेकिन परिवार वाले ही लेट कर दिए, जिससे मौत हुई। पेशेंट का ऑपरेशन दोपहर में हुआ था 2 बजे के आसपास। 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5 बजे 5:30 बजे जब उसने कंप्लेंट किया तो उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी, तो जो हमारी एमओ ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की उसको, और जो ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि पेशेंट ब्लीड थी, उसको ब्लीडिंग हुई थी, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज हुई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो उसने समय गंवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया। और फाइनली जब वो जाने के लिए, मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद जब नीचे जब तक लाए वो लोग, तो उसी बीच में उसको बदल आरोप लग रहा था ये जो कि पैसे की डिमांड की गई थी। 5,000 मांगा गया था, 4,000 मैंने दिया, उसके बाद भी लापरवाही अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी। ऑक्सीजन की दिक्कत कैसे समस्या थी? ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे हैं। नहीं, जब मरीज को जब शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है, तो वो तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल कर ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो गई नहीं, उसमें लेट करने लगी, तो बाकी तो ट्रीटमेंट सब चल रहा था। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टरों ने मौत छिपाया था और बहुत बाद तक हमें बताया ही नहीं कि स्थिति क्या है। अब आरोप प्रत्यारोप और बचाव के सभी दृश्य
पिछली घटना की तरह ही चल रहे हैं। पुलिस छानबीन की बात कर रही है, सारे लोग सारे दाव आजमा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस और ये डॉक्टर सारे सवालों का जवाब तो दे लेंगे, लेकिन उस दुधमुहे से क्या कहेंगे जिसकी मां की मौत लापरवाही से हो गई जन्म के समय। ये डॉक्टर और पुलिस सारे सवालों के जवाब तो दे लेंगे और बच के निकल भी जाएंगे, लेकिन उस दुधमुहे से क्या कहेंगे जिसकी मां की मौत लापरवाही से हो गई जन्म के समय ही जन्म की सबसे बड़ी खुशी खो गई। काश कि भाजपा के नेता और जिला प्रशासन इस घटना पर ध्यान दें ताकि फिर किसी दुधमुहे नवजात के मां की मौत लापरवाही से न हो। विक्रांत राव के साथ शिवम तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.